जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिसमें आप लोगों का इंग्लिश आती है। इंग्लिश जो है आती है आप लोगों का, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, टेट सीटेट वगैरह, और जो है आपकी कोई भी सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती है और इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है क्योंकि ये पार्ट 2 है यहाँ पर, और एक पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस हम लोग कर रहे हैं टॉप मोस्ट, और इसमें बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूँ ईडियम फ्रेजेस के बारे में, उनका मतलब सहित। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ आदि की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पर जुड़ना भी इंश्योर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल पर जुड़ते हैं तो आप लोगों को भविष्य में जब पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस आदि भरना पड़ेगा, रिजल्ट आने के पहले कट ऑफ जानना होगी और भी कई सारी चीज़ें, एसएससी के एंड से आने वाले नोटिफिकेशन और नोटिस को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझना पड़ेगा। तो उन सब में आपकी सहायता हो जाएगी, स्पेशली उन बिगिनर्स बच्चों की जिनको पोस्ट प्रेफरेंस और स्टेट प्रेफरेंस आदि भरना नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 21 से 40 तक ईडियम फ्रेजेस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में 20 ईडियम फ्रेजेस कवर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ से हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आप लोगों का यहाँ आज का ईडियम आता है गेट विंड ऑफ। इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 20 ईडियम फ्रेजेस हो गए थे, तो यहाँ 21 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लोगों का ईडियम दिया हुआ है गेट विंड ऑफ। गेट विंड ऑफ का मतलब आप लोगों का होता है अफवाह उड़ जाना किसी बारे में, ठीक है ना। आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, जिन बच्चों को नहीं आता गेट विंड ऑफ लिखोगे और उसके सामने हिंदी में इसका मतलब लिख लोगे अफवाह उड़ना। इंग्लिश तो आप लोग इतनी कन्वर्ट कर ही लेते हो, अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कि अगर आप हिंदी में इसका मतलब लिखोगे और आपको इसका मतलब पता रहेगा तो आप लोग उसको इंग्लिश में कन्वर्ट बड़े आसानी से कर ही लोगे। तो आप लोग हिंदी में मतलब समझोगे ईडियम का, ठीक है ना। गेट विंड ऑफ का मतलब मेरे भाई मेरे दोस्त होता है किसी चीज़ की अफवाह उड़ना, किसी चीज़ के बारे में फेक न्यूज़ उड़ जाना, अफवाह उड़ जाना। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और उसकी जॉब लग गई, ऐसी हर जगह अफवाह उड़ गई, उसकी रियलिटी में जॉब नहीं लगी, बस ऐसी अफवाह उड़ गई, तो गेट विंड ऑफ। उस व्यक्ति की जो है अफवाह उड़ गई कि उसकी जॉब लग गई, वास्तविकता में जॉब नहीं लगी। फलाने व्यक्ति की अफवाह उड़ गई कि उसकी शादी हो गई, बल्कि बस शादी हुई नहीं, बस अफवाह उड़ गई उसकी कि शादी हो गई। कई बार आप लोगों ने सुना होगा अफवाह उड़ती है। अभी कुछ दिन पहले अफवाह उड़ी थी कि जो है प्याज के दाम एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाले हैं, नमक के दाम एकदम से बढ़ने वाले हैं, ये सब अफवाह उड़ती रहती है। जैसे एक और अफवाह उड़ी थी नोटबंदी के टाइम पे कि 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, इनको गेट विंड ऑफ कहते हैं। इसका मतलब होता है विंड ऑफ, यानी कि हवा की तरह बिल्कुल अफवाह उड़ जाना। गेट विंड, विंड मतलब हवा होती है, बिल्कुल हवा की तरह एकदम अफवाह उड़ना, इसको कहते हैं गेट विंड ऑफ। अगला ईडियम आता है ए नैरो एस्केप। ए नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बच निकलना, बिल्कुल बाल बाल बचना। ए नैरो एस्केप, ये तो आप लोग खुद ही समझ गए हो कि नैरो यानी कि छोटा और एस्केप यानी कि बच निकलना, बिल्कुल बाल बाल थोड़े अंतर से बच निकलना। जैसे किसी, मान लीजिए 2 लोग हैं, अपनी बिल्कुल गाड़ी उन लोगों की टकराने वाली थी और बिल्कुल बाल बाल बचे दोनों का। एंड टाइम पे जो है ब्रेक लग गया, बस क्लैश होने ही वाला था दोनों की गाड़ी में, और एंड टाइम पे जो है आकर के ब्रेक लगा लिया दोनों ने, बिल्कुल बाल बाल बच गए, ठीक है ना। ये होता है आपका ए नैरो एस्केप। अगला है ईडियम आप लोगों का 23 नंबर पे क्लोज शेप। क्लोज शेप का मतलब भी वही होता है बाल बाल बच निकलना। इसको भी मुझे समझाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लोज माने बहुत नज़दीकी से, शेप यानी कि बच निकलना आप लोगों का, बिल्कुल बहुत नज़दीक से बच निकलना, ठीक है ना। जैसे गोली चली और बिल्कुल किसी के बगल से निकल गई, वो बाल बाल बच गया, गोली चली थी वहाँ, ठीक है। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। अगला आपका आता है 24वां, इसमें है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसको कहते हैं झगड़े की जड़। बोन मतलब होता है हड्डी और कंटेंशन मतलब होता ही है झगड़ा, मतलब किसी झगड़े की जड़, झगड़े की मेन जड़। 2 भाई हैं आपस में जो है लड़ रहे हैं ज़मीन को लेकर के, तो झगड़े की जड़ है, क्या है उनके झगड़े की जड़? वो ज़मीन जिसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना।
इसी प्रकार से कई सारे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। संपत्ति के लिए बोन ऑफ कंटेंशन हो गई वहाँ आपकी संपत्ति। जब संपत्ति के लिए लड़ाई होती है तो वो बोन ऑफ कंटेंशन हो गई, झगड़े की जड़ हो गई, इसको कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, कई सारे देशों के लिए भी एग्जाम्पल है, इस प्रकार से बोन ऑफ कंटेंशन। आगे आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका भी मतलब होता है आप लोगों का एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब भी होता है आप लोगों का झगड़े की जड़। दो लोग हैं और उनके लिए एन एप्पल, एक एप्पल है और इसी कारण से वो डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़ बन गया है। दो लोगों में एक एप्पल बंटना है और एक व्यक्ति कह रहा है मुझे भी पूरा चाहिए, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मुझे भी पूरा एप्पल चाहिए, तो वहाँ पर वो एप्पल क्या हो गया, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, यानी कि झगड़े की जड़ हो गया वो। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब भी होता है झगड़े की जड़। प्लूटोनिक लव, प्लूटोनिक लव का मतलब होता है सच्चा प्रेम, साहित्यिक प्रेम, एक तरीके का बिल्कुल सच्चा प्रेम, जहाँ पे कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई छल कपट ना हो, कोई फरेब ना हो, ऐसा सा लव, बिल्कुल प्लूटोनिक लव, सच्चा प्रेम, रियल लव भी कह सकते हैं जिसको आप, बिल्कुल सच्चा प्रेम प्लूटोनिक लव कहलाता है। स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब होता है मेरे भाई आप लोगों का बिना किसी दंड के, स्कॉट फ्री, बिल्कुल छोड़ दिया गया बिना किसी दंड के। किसी व्यक्ति ने जो है फलानी जगह किसी का मर्डर कर दिया, उसको स्कॉट फ्री कर दिया गया, बिना किसी दंड के छोड़ दिया गया। फलाने व्यक्ति ने किसी की चोरी कर ली और उसको स्कॉट फ्री कर दिया गया, बिना किसी दंड के छोड़ दिया गया, अरे जाओ तुम तो, इसको कहते हैं स्कॉट फ्री, यानी कि बिना किसी दंड के, बिना किसी सज़ा के। अगला आपका इडियम है 28वें नंबर पे होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है बात में दम होना। आप कोई बात बोल रहे हो, होल्ड वाटर, होल्ड वाटर एकदम पूरी अच्छे से अपने बिल्कुल मजबूती के साथ बात में दम है आपकी, होल्ड वाटर। आप वाटर को होल्ड किए हुए अपने बात में, बिल्कुल दम के साथ कोई बात बोल रहे हो, उसको कहलाता है वो होल्ड वाटर किए रहना, पूरी दम से कोई बात कहना, तथ्यों के साथ कोई एकदम बात कहना, होल्ड वाटर। आपके जो तथ्य हैं, आपकी जो बात करने का ढंग है, उसमें दम होना एक अलग प्रकार की, मजबूती के साथ अपनी बात कहना, उसको कहलाता है होल्ड वाटर। ठीक है ना। जैसे हमारे कई सारे राजनेता हैं, आप उनको देख सकते हो, जब वो बोलते हैं बिल्कुल होल्ड वाटर, मजबूती के साथ अपनी बात बोलते हैं, बात में दम है होती है उनके। ठीक है ना। अगला आप लोगों का ईडियम है ए कैपिटल पनिशमेंट। मुझे नहीं लगता ऐसे समझाने की ज़रूरत होगी। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, यानी कि फांसी ले लो आप लोग, या अलग अलग जगह अलग अलग देशों में कई प्रकार से इंजेक्शन लगा के कहीं पे मार दिया जाता है, कहीं पे जो है गोली मार दी जाती है, ऐसे भी कहीं कहीं रूल्स हैं। तो एक कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु दंड, मृत्यु की सज़ा। कैपिटल यानी कि सबसे बड़ी, पनिशमेंट यानी कि सज़ा, मृत्यु की सज़ा। अगला आता है आप लोगों का ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, स्कॉलर टाइप व्यक्ति, एकदम विद्वान सा व्यक्ति हो। ए मैन ऑफ लेटर्स, जो हमेशा लेटर्स यानी कि लिखा पढ़ी में डूबा रहे, विद्वान व्यक्ति को कहलाता है मैन ऑफ लेटर्स। जैसे आप लोग ए मैन ऑफ लेटर्स हो, आप लोग दिन भर पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो, पढ़ते हो, दिमाग चलाते हो, तो आप लोग क्या हो, ए मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान हो गए, और जो नहीं भी हुए वो भविष्य में हो जाओगे। अगले आप लोगों का ईडियम आता है इन कोल्ड वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, इन कोल्ड वाटर। इन कोल्ड वाटर का मतलब होता है निर्दयता के साथ। कोल्ड वाटर का कोल्ड वाटर नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर कोल्ड ब्लड होगा। इसको वाटर की जगह आप लोग ब्लड कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्त, ब्लड कर लेंगे। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है आप लोगों का निर्दयता के साथ, निर्दयता के साथ, बिल्कुल बिना किसी दया के, बिना किसी मर्सी के, निर्दयता के साथ कोई काम करना, उसको कहलाता है इन कोल्ड ब्लड। बिल्कुल खून सुखा दिया, खून सुखा देने वाला, इन कोल्ड ब्लड, बिल्कुल निर्दयता के साथ, इसको कहलाते हैं इन कोल्ड ब्लड। ठीक है ना। ये आप लोगों का हो गया इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब बड़े ही निर्दयता के साथ। जैसे आप लोगों ने कई सारे केसेस सुने होंगे, उसमें एक दूसरे का जो है मर्डर कर दिया जाता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहलाते हैं, ऐसी लाइन भी आप लोगों ने सुनी होगी। अगला आप लोगों का ईडियम आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड बहुत महत्वपूर्ण ईडियम है आप लोगों का, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है आप लोगों का शाही खानदान का। ब्लू ब्लड का मतलब होता है आप लोगों का शाही खानदान का।
ब्लू ब्लड का मतलब होता है आप लोगों का शाही खानदान का। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, कोई राजा महाराजा हो, उनका कोई बच्चा हुआ, राजकुमार हुआ, तो वो राजकुमार क्या कहलाएगा? ब्लू ब्लड कहलाएगा। ब्लू ब्लड यानी कि वो शाही खानदान में पैदा हुआ है। कई सारे अमीर व्यक्ति होते हैं, खरबपति व्यक्ति, उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो हम क्या कहते हैं? ब्लू ब्लड है भाई। ब्लू ब्लड का मतलब है शाही खानदान का है, शाही खानदान, बिल्कुल ब्लू ब्लड है, इसको कहलाते हैं ब्लू ब्लड यानी कि शाही खानदान का। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। बैड यानी कि गंदा और ब्लड माने तो आप लोग पता ही है खून। गंदा खून किसका कहते हैं अपन? दुश्मन लोगों का कहते हैं ना। तो बैड ब्लड का मतलब होता है आपका दुश्मनी, ठीक है ना। अगला आप लोगों का आता है ए ब्लैक शीप। ए ब्लैक शीप, ए ब्लैक शीप का मतलब होता है अवांछनीय व्यक्ति। अवांछनीय व्यक्ति का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो बिल्कुल किसी को भी पसंद ना आए। बिल्कुल धुतकारा हुआ नहीं कहते अपन, धुतकारा हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को पसंद ही ना आए, अवांछनीय व्यक्ति। ब्लैक शीप, काले कलर की भेड़, बिल्कुल प्योर काले कलर की भेड़ जो किसी को भी पसंद ना आए, जिससे सभी लोग घृणा करें, वो कहलाता है ब्लैक शीप। अगला आप लोगों का ईडियम आता है 35 नंबर पे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इंपॉर्टेंट ईडियम है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है जैसा ईडियम है वैसा ही देखो हर ईडियम का अर्थ रहता है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है किसी चीज़ के रियल अर्थ को समझ लेना, किसी चीज़ के रियल अर्थ को समझ लेना। इसका मतलब होता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि दो लाइनें लिखी हुई हैं, इनके जो रियल अर्थ है उसको आप समझ लो, उसको आप समझ लो। यानी कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब ये तो मैंने एक आपको वाक्य बोल दिया, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब जो सिंपल व्यक्ति होगा जिसको इतनी नहीं होगी नॉलेज, वो तो यही कहेगा, ये इस व्यक्ति ने यही कहा है कि भाई नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होगा, समझ बूझ वाला व्यक्ति होगा, जानकार व्यक्ति होगा, वो ये तो सुनेगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, साथ में वो ये भी समझ जाएगा कि इसका तात्पर्य इस वाक्य को कहने का यह है कि ये कहना चाहता है कि आपको कोई काम करना आता नहीं और आप दोष किसी दूसरी चीज़ को दे रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों को नाचना आता नहीं है और आप दोष दे रहे हो कि आपके यहाँ का आंगन टेढ़ा है, तो ये चीज़ यहाँ क्या हो गई ना, रीड बिटवीन द लाइन्स। आपने जो है किसी चीज़ की मूल अर्थ को जान लिया, किसी चीज़ की रियल मीनिंग को जान लिया। यहाँ आपने केवल ये नहीं पढ़ा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यहाँ आपने उसके अर्थ को जाना, रियल अर्थ को आपने जाना, उसको कहलाते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि किसी चीज़ के रियल अर्थ को जान लेना। अगला आप लोगों का ईडियम आता है इन वंस गुड बुक्स। वेरी सिंपल, इन वंस गुड बुक्स का मतलब होता है किसी की अच्छी निगाहों में होना। इन वंस गुड बुक्स, किसी की अच्छी निगाहों में होना, किसी को आपका चरित्र बिल्कुल अच्छा दिखे और आप किसी की अच्छी निगाहों में हो, उसको कहलाता है इन वंस गुड बुक्स। कुछ कुछ लोग नहीं होते वो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप एक तरीके से उनकी गुड बुक्स में रहते हो। गुड बुक्स यानी कि वो आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, वही होता है इन वंस गुड बुक्स, किसी की अच्छी नज़रों में होना। अगला आप लोगों का ईडियम आता है एट एन 11th आवर। इंपॉर्टेंट ईडियम है एट एन 11th आवर, जैसा अर्थ है देखो हर ईडियम का वही उसका मतलब रहता है। एट एन 11th आवर का मतलब होता है आप लोगों का बिल्कुल एन मौके पर, एन मौके पर बोले तो बिल्कुल करेक्ट टाइम पर। जैसे किसी व्यक्ति की ट्रेन है राइट 11 बजे की और वो अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए गया और बिल्कुल एंड टाइम पे पहुंचा है, बिल्कुल सटीक टाइम पे पहुंचा है, यहाँ ट्रेन चलना स्टार्ट हुई और वो स्टेशन पहुंचा, उसने बिल्कुल दौड़ करके ट्रेन को पकड़ा है। इसको कहते हैं एट एन 11th आवर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट समय पे, बिल्कुल एकदम आखिरी समय पे आप समझ सकते हो। ट्रेन छूटती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, आप दौड़ करके ट्रेन को पकड़ रहे हो, ये कहलाता है ऐसी सिचुएशन एट एन 11th आवर, यानी कि बिल्कुल एन मौके पर, बिल्कुल लास्ट मौके पर 11 बजे 11:55 पे 11:55 पे 11 पे सुई आ जाती है ना, तो एट एन 11th आवर बिल्कुल 12 बजने में थोड़ी देर पहले ही 11:55 पे, यानी कि एट एन 11th आवर, बिल्कुल एन मौके पर, बिल्कुल थोड़ी सी इधर उधर होता समय और बस ख़त्म, बिल्कुल
राइट टाइम पर एक तरीके से आप समझ सकते हो। बस जाने ही वाली थी अपॉर्चुनिटी लेकिन बच गई, बिल्कुल एन मौके पर आप इसका अर्थ लिख लो। ठीक है, अगला आप लोगों का आता है एट एन आर्म्स लेंथ। वेरी सिंपल, एट एन आर्म्स लेंथ यानी कि थोड़ी सी दूरी पर। एट एन आर्म्स लेंथ थोड़ी सी दूरी पर, 2 गज दूरी। अपन नहीं कहते एट एन आर्म्स लेंथ, बस थोड़ी सी दूरी पर रहो भाई। एट एन आर्म्स लेंथ, जैसे सब आपके यहाँ किराने का स्टोर कहाँ है, बिल्कुल एट एन आर्म्स लेंथ, बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है। यहाँ मैं घर से निकला 4-5 घर छोड़े और मेरे यहाँ किराने का स्टोर आ जाएगा। एट एन आर्म्स लेंथ, बिल्कुल थोड़ी दूरी पर है। अगला आता है एप्पल ऑफ वंस आइज। बहुत सिंपल है, एप्पल ऑफ वंस आइज यानी कि किसी के आंखों का तारा, किसी को बहुत ज़्यादा प्यारा लगना, किसी के लिए बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, किसी की आंखों के तारे हो, उसको कहलाता है एप्पल ऑफ वंस आई, किसी के आंखों का तारा। जैसे दादा दादी के लिए उनके पोता पोती होते हैं, एप्पल ऑफ वंस आइज, उनके आंखों के तारे होते हैं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो, आप लोग भी जब किसी बच्चे को देखते हो तो आप लोगों को क्या लगता है, एप्पल ऑफ वन साइज, बिल्कुल आंखों का तारा, यही चीज़ होती है। ठीक है, अगला आता है टू स्पीक वॉल्यूम्स। इंपॉर्टेंट ईडियम है, टू स्पीक वॉल्यूम्स होता है यानी कि बिल्कुल, जैसा अभी मैंने आपको एक ईडियम बताया था ना, होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या था, बात में दम होना। सेम उसी का ये साइनो समझ सकते हो आप, टू स्पीक वॉल्यूम्स यानी कि बात में दम होना, मजबूती के साथ अपनी बात को कहना। स्पीक वॉल्यूम्स, स्पीक यानी कि बोलना, वॉल्यूम्स यानी कि तेज आवाज़ के साथ, वॉल्यूम के साथ। टू स्पीक वॉल्यूम यानी कि अपनी बात में दम होना, होल्ड वाटर किए रहना, अपनी बात में दम के साथ कोई बात कहना, तथ्यों के साथ बिल्कुल कोई बात कहना। टू स्पीक वॉल्यूम्स वो कहलाता है टू स्पीक वॉल्यूम्स। यहाँ तक आप लोगों के 40 ईडियम कंप्लीट हो चुके हैं। अगले वीडियो में आप लोगों का आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।